अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एक नए व्लॉग के साथ हादी खान व्लॉग्स। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे सारे व्लॉग्स अच्छे लगेंगे और आने वाले भी। तो मेरे इस चैनल को आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। और आज मैं पाकिस्तान आया था तो सोचा मैं अपने मामू के साथ एक छोटा सा व्लॉग बनाऊं अबाउट आजकल जो पाकिस्तान में सीन चल रहा है और वेदर भी माशाल्लाह काफ़ी चेंज हो गया है। तो मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे लवली और इंसानियत के दर्द रखने वाले मामू जो कि एक स्कूल टीचर भी हैं, गुलज़ादा खान साफ़ी साहब, उनके साथ हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम मामू जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। लाइफ कैसी चल रही है आपकी? ठीक है, गुजारा हो रहा है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको मुबारकबाद इस चीज़ की देता हूँ कि माशाल्लाह जो आप स्कूल के बच्चों की माशाल्लाह परवरिश कर रहे हैं ना, इट्स अमेजिंग और इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। मैनी पीपल दे आर आस्किंग अबाउट दिस कि जो सहूलियात हम एलीट क्लास के स्कूल जो है ना उनमें नहीं हमें हमारे बच्चों को मिलती, वो एक प्राइमरी जो गवर्नमेंट की सतह पे स्कूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे इसके बारे में बताएं कि ये चीज़ें आप कहाँ से क्लिक करते हैं और इसका बेसिक रीज़न क्या है? ये जो चीज़ है ना, ये आपके अंदर एक जज्बा होता है। यस ये चीज़ें आपको ना तरबियत में सिखाई जाती जी। हैं, ना आपको पढ़ाई जाती हैं। ओके अगर आप उस पेशे में चले गए हैं ओके कि जो पेशा आपका शौक़ भी है, ओके तो वो फिर आप ज़रा काम जो है वो निफासत से करते हैं। आपके काम में क्रिएटिविटी होती है। तो मैं जब टीचिंग के शोबे में आया हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से जो आइडियल पेशा था, जिसको मैं पैगम्बराना पेशा कहता हूँ, जी जी बिल्कुल कि जिसमें आप तालीम देते हैं, आगही देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, ओके तो मैं इसको बेहतरीन पेशा समझता था। ज़बरदस्त और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे टीचिंग जो है वो मिल गई। ओके मैं देखता हूँ कि अक्सर हमारे डिपार्टमेंट में ज़्यादातर लोग जो हैं वो आते हैं कि जिनको किसी और जगह जॉब नहीं मिलती, तो फिर आखिर में आके जब वो ओवर एज होने के करीब होते हैं जी तो वो फिर सोचते हैं कि चलो यार कोई और जॉब तो नहीं है, टीचिंग में ही हम जी वक्त गुजारते हैं और जब कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी तो इसको छोड़ देंगे। ओके तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हमारे आजकल जो स्कूल है जी। इनमें यानी बड़े पढ़े लिखे जो है ना हमारे टीचर्स हैं, जी जो एमफिल हैं, पीएचडी जिन्होंने की है, ओके लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो समझते हैं कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना जी हमारे यानी लेवल की बात नहीं है, जो कि और गलती है। वो शर्म महसूस करते हैं। जी जी मैं उनसे कहता हूँ कि ये कोई मसला नहीं है, काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, जी बल्कि मैं उनको एक बात बताता हूँ कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ओके उनका एक कॉल मैंने पढ़ा था और मैं अक्सर असातिज़ा को, इस तरह के जो असातिज़ा होते हैं ना, ओके इनको मैं ये बताता हूँ कि मार्टिन लूथर कहता है, वो कहता है कि अगर आप एक स्वीपर भी है ना, ओके क्योंकि हमारे मुआशरे में सबसे घटिया काम जो है वो ये इसी हमारे दिमाग की अक्कासी है, बेसिकली होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी जो सफाई करने वाला होता है, जी जी यानी उसको हम बुरा समझते हैं, और हम जो गंद डालते हैं हम अपने आप को अच्छा समझते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग कहता है कि अगर आप स्वीपर भी है ना, तो अपना काम इतनी लगन से और अच्छाई से करो ओके कि अगर वहाँ से कोई शख्स गुजरे और वो देखे तो वो फील करे कि वो पिकासो की पेंटिंग है हाँ या शेक्सपियर की शायरी है। वाह हाँ? वाह यानी निफासत के साथ, एक क्रिएटिविटी के साथ, यस यानी काम से जान ना छुड़ाओ। जी वो कहता है कि इसी में अजमत है, और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं तो मैंने शुरू से यही सोचा है कि मैं चाहे गवर्नमेंट के यानी प्राइमरी स्कूल, जी जी लो लेवल का स्कूल, वहाँ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं 100% जो है वो डिलीवर करूँ, बच्चों को यानी पढ़ाऊँ।
really appreciate तो कार्ल सैगन एक और साइंटिस्ट गुजरा है, okay वो भी अमेरिका का है। उनका भी मैंने पढ़ा था कि वो कहता था कि मैं यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाता हूँ, okay कॉलेजेस में भी पढ़ाता हूँ, हाई स्कूल्स में भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो प्राइमरी स्कूल में आके नर्सरी क्लास में पढ़ाने को आता है। जबरदस्त उसकी वजह क्या है कि नर्सरी क्लास के बच्चे जो हैं वो हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन करते हैं, yes वो हर चीज़ के बारे में पूछते हैं। वो पूछते हैं कि ये सूरज जो है मशरिक़ से क्यों निकलता है, मगरब से क्यों नहीं निकलता, बारिश के बारे में पूछते हैं, बिजली जो चमकती है इसके बारे में पूछते हैं, यानी बुनियादी चीज़ों के बारे में वो क्वेश्चन करते हैं। तो वो कहता है कि असल में प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो हैं okay वो साइंटिस्ट होते हैं, जो यूनिवर्सिटी में इनको ये हो जाए कि मैं बड़ा पढ़ गया हूँ, मुझे हर चीज़ का पता है, किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन नहीं करते। तो उसका ये कहना है कि इंसान को सारी ज़िंदगी एक बच्चे की तरह हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन करते रहना चाहिए, बिल्कुल और क्वेश्चन करना ही जो है वो इल्म की बात है, सीखने की बात है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप कभी भी नहीं सीखेंगे। बिल्कुल तो ये चीज़ मैं बच्चों को भी आगे कन्वे कर रहा हूँ कि बेटा आपने ज़िंदगी में हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन करना है, हर चीज़ के बारे में आपने पूछना है। अगर मैं आपका टीचर हूँ okay और मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ, कोई चीज़ आपको समझा रहा हूँ, तो आप ये ना करें कि सर जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बल्कि मुझ पर क्वेश्चन करें। yes मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं स्मोकर हूँ, yes जब मैंने ये चीज़ बच्चों को बताई तो दूसरे दिन ही इसका जो है ना मुझे रिज़ल्ट मिल गया। वो कैसे मिला कि एक बच्चा उठा और उसने कहा कि सर, क्योंकि आपने हमें असेंबली में लेक्चर दिया था कि आपने हर चीज़ पर क्वेश्चन करनी है या क्वेश्चन करना है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि सर आप स्मोकिंग क्यों करते हैं? वाह स्मोकिंग तो एक ख़तरनाक चीज़ है, पैसे का भी ज़िया है, सेहत का भी। मैंने उसको यानी अप्रिशिएट किया, उसके लिए मैंने क्लास में क्लैपिंग करवाई वाह और मैंने दूसरे बच्चों से कहा देखो इस बच्चे ने यानी मेरी बात पर अमल किया। ये नहीं है कि मैं उसे कहता कि बैठ जाओ, हाँ जिस तरह के अक्सर हमारे असातिज़ा करते हैं। अलाउ ही नहीं करते ना, वो उसको उसकी एक टेरिटरी बनाई हुई है कि बच्चा उसमें ही रहे, उससे बढ़े ना। तो उस बच्चे ने तो आपकी मैंने उससे कहा कि बेटा मसला ये है कि इब्तिदा में जब मैंने स्मोकिंग शुरू की तो पहली दफ़ा जब मैंने सिगरेट पिया तो मुझे बड़ा मज़ा आया। फिर मैं सारी ज़िंदगी उसी मज़े की तलाश में या सुरूर की तलाश में रहा। हाँ 25 साल गुजर गए, अभी तक मुझे वो वाला सुरूर नहीं मिला। और अब ये नौबत आ गई है कि मैं जब सिगरेट पीता हूँ तो मुझे कोई मज़ा नहीं आता, कोई सुरूर नहीं आता। लेकिन अगर ना पीऊँ तो फिर मुझे उलझन होती है। और यही नशा है कि आपको यानी बाद में मज़ा भी नहीं आता, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी का जो है ना एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है जी कि आप उसे छोड़ भी नहीं सकते। नहीं ठीक है, आप पीते रहते हैं, अपनी सेहत को भी तबाह करते हैं, पैसे को भी तबाह करते हैं। तो यही चीज़ एडिक्शन है। जी यस हर एडिक्शन जो है वो इब्तिदा में आपको सुरूर तो देती है, लेकिन वो बाद में एक अजाब बन जाता है। साफ बन जाती है। तो वो बच्चा जो है ना वो इससे यानी काफ़ी जो है ना मुतमईन हुआ और उसने यानी बड़ा इसे क्या कहते हैं कि अच्छा जवाब जो है ना वो करता ना। तो अब बच्चे जो है ना हर चीज़ के बारे में सवाल करते हैं, हमारे किरदार के बारे में, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि असातिज़ा के किरदार के बारे में भी सवाल करें कि अगर मैं आपका उस्ताद हूँ, मैं तनख्वाह इस चीज़ की लेता हूँ कि आपको पढ़ाऊँ, और अगर मैं नहीं पढ़ा रहा तो आप मुझसे पूछें कि सर आप तो बड़ी यानी अखलाकियात की अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जी लेकिन आपने अपना फ़र्ज़ कभी अच्छे तरीके से अदा नहीं किया। इससे सोसाइटी ठीक होगी, इससे मुआशरा जो है वो ठीक होगा। रियली अप्रिशिएट सर जी, आपकी ये सारी जो एफर्ट्स हैं हम देखते रहते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है। और हम लाइक जो बच्चे हैं उनको आप जैसे
टीचर का नहीं, एक चीज़ का मैं इजाफा कर दूँ, अक्सर असातिज़ा मेरे ख़िलाफ़ है मेरे डिपार्टमेंट में कि आप बच्चों के साथ नरमी करते हैं, बच्चे बिगड़ गए हैं। बल्कि मेरे स्कूल के भी बड़े टीचर यही बात करते हैं कि पूरे स्कूल का डिसिप्लिन आपने ख़राब किया है। मैं अपना बचपन जब देखता हूँ, मुझ पर भी वही चीज़ गुजरी है। एक दिन मैं रोसो के बारे में पढ़ रहा था, जो फ्रांसीसी एक फ़लसफ़ी गुजरा है। ओके जब वो प्राइमरी स्कूल में था, पहली दफ़ा दाखिल हुआ था, तो रोसो की माँ जो थी वो तो बचपन में ही फौत हो गई थी। बाप उसका गड़ी साथ था। ओके तो रोसो कहता है कि स्कूल में एक दिन कोई चीज़ चोरी हो गई, तो उसका इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया गया असातिज़ा की तरफ से, बच्चों की तरफ से। वो चोरी मैंने की नहीं थी, लेकिन मुझे इतना मजबूर कर दिया गया कि मैं मान गया कि मैंने की। उसकी वजह से रोसो स्कूल छोड़ गया, और स्कूल छोड़ने के बाद रोसो का वो मकूला जो है, वो बात मैं भूल नहीं सकता। बल्कि ये मुझ पर भी गुजरी है कि इस वाक़े के बाद जो मेरे साथ स्कूल में पेश आया, इसने यानी मेरा बचपन और मेरी मासूमियत मुझसे छीन ली। वाह। यानी मैं एक और नज़र से दुनिया को देखता था। दुनिया एक खूबसूरत थी, रंगीन थी, अच्छे लोग थे। लेकिन जब मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ कि दुनिया में ये चीज़ भी होती है, तो मैंने यही कहा, यही सोचा कि इन लोगों ने मुझसे मेरा बचपन वाह, छीन लिया। क्या बात है। बाय द वे सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमको टाइम दिया। और हम जैसे जिस मुआशरे में रहते हैं, आप जैसे सोच वाले लोगों का होना ही हमारे लिए बायसे शर्फ है। सो हम अप्रिशिएट करेंगे, और खुदा आपको खुश रखे, और जो आप कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और अल्लाह आपको इसमें तरक्की दे। ठीक है, और इंशाल्लाह हमारे इस व्लॉग में आपका आने का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और मैं बस अपने सब्सक्राइबर्स और अपने व्यूअर्स को ये बोलूँगा कि मज़ीद ऐसा प्यार दें मेरे इस चैनल को, और भी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। आज मैं था पाकिस्तान में, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ इस टॉपिक पे भी बात हो जाए। तो थैंक यू सो मच। अभी मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि वो व्यू दिखाए इस विलेज का बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।